मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाया तो अब आकाश आनंद का ट्वीट आया। उन्होंने लिखा कि वे मायावती का कैडर हूं और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण को कभी न भूलने वाले सबक सीखे हैं। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। मायावती का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूं, उस फैसले के साथ खड़ा हूं। मायावती हमेशा चौंका देने वाले फैसलों के लिए जानी जाती हैं। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है। मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। वहीं आकाश आनंद अब बीएसपी में किसी भी पद पर नहीं रहेंगे। और आपको ये भी बता दें कि मायावती ने पिछले दिनों आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निष्कासित किया था। मायावती ने अहम बैठक की जिसमें कई बड़े फैसले लिए हैं। एक बार फिर मायावती ने अपने फैसलों से चौंकाते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को उनके पद से हटा दिया है। अचानक और चौंकाने वाले फैसलों के लिए मशहूर मायावती ने एक और ऐसा ही फैसला लिया है। उन्होंने अपने सगे भतीजे को न सिर्फ नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया है बल्कि इससे पहले उन्होंने उत्तराधिकारी पद से भी उनको हटाया था। अब उन्होंने अपना यकीन अपने सगे भाई आनंद कुमार पर जाहिर किया है। देखने वाली बात होगी पार्टी के लिए ये फैसला कितना ज्यादा फायदेमंद होगा। वहीं इस बार मायावती ने अपने भतीजे की जगह अपने भाई पर भरोसा जताया है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ ही सभी पदों से हटा दिया है। वहीं भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा रामजी गौतम को भी बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इस तरह मायावती में 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। दिए गए उनका हम सब कार्यकर्ताओं को पालन करना है। कोई और परिवर्तन हुआ है? नेशनल कोऑर्डिनेटर 2 बनाए गए हैं। एक है मिस्टर आनंद कुमार जी जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और दूसरे हैं रामजी गौतम जी। जी जी। और कोई परिवर्तन किसी तरह का कोई दिशा निर्देश? नहीं, अभी पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बहन जी ने दिशा निर्देश दिए। मायावती के ताजा फैसले के मुताबिक अब आकाश आनंद पार्टी के किसी भी पद पर नहीं रहेंगे। मायावती ने कुछ दिन पहले अपने पुराने भरोसेमंद और रिश्ते में समधी अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला था। बीएसपी चीफ मायावती ने इससे पहले हुई बैठक में साफ कर दिया था कि उनके जीते जी पार्टी का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। आकाश जी को कोई अभी अहम जिम्मेदारी नहीं दी है और उनकी जगह उनके फादर आनंद जी को जिम्मेदारी दे दी है। मतलब आकाश जी को हटा दिया गया? जी। 2027 का क्या कोई रणनीति बनाई? नहीं, अभी तो संगठन दुरुस्त करने की बात कही गई है और संगठन में जो माननीय बहन जी ने हमें जो बहन जी ने आदेश दिया उस पर हम काम जाके करेंगे। लखनऊ में मायावती की अध्यक्षता में बीएसपी की अब तक की सबसे बड़ी बैठक हुई। बैठक में यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। मायावती ने मंच पर एक बार फिर से अपनी इस बात को दोहराया कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। बीएसपी के सामने पूरे देश में नहीं बल्कि यूपी में भी करो और मरो जैसी स्थिति आ गई है। पार्टी के वोट का ग्राफ लगातार गिर रहा है। यूपी में साल 2027 में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में अब बीएसपी के सामने जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी हो जाती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो उनका अपना समाज है या उनका अपना वोटर वो कहीं ना कहीं जो है उनसे खिसक करके आज समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ी आस और उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। हालांकि मायावती ने अपने दोनों भतीजे को सियासी तौर से सबके सामने पेश कर दिया है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या आकाश आनंद और उनके भाई समेत मायावती का सियासी जादू आगे आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। हालांकि आकाश आनंद को लेकर के हर तरफ बात चलने लगी थी। वो नौजवान है और लगातार वो हर जगह पर एक्टिव नजर आ रहे थे। ऐसे में पार्टी को उनसे फायदा नजर आ रहा था। लेकिन पिछले 3 से 4 महीनों के अंदर उन्होंने आकाश आनंद को पूरी तरह से राजनीतिक तौर से पैदल कर दिया है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है और मायावती के इस फैसले पर इमरान मसूद का बयान आया है। उन्होंने कहा कि बहन जी का फैसला कोई नहीं समझ पाता। ऐसे ही चलता रहा तो 2027 में बीएसपी 0 पर आउट हो सकती है। बहन जी के निर्णय जो हैं वो बड़े आकस्मिक होते हैं
और उन्हें कोई समझ ही नहीं पाता कि वो करना क्या चाह रही हैं। एक तरफ आप उसको बढ़ाना चाहती हैं, दूसरी तरफ आप उसको पहले अनमैच्योर कह दिया, अब उसको हटा दिया। तो बहन जी के बड़े निर्णय आकस्मिक हैं, और लेकिन बहन जी को इन चीज़ों को छोड़ करके अपने मिशन मूवमेंट को बचाना चाहिए। जिस मिशन मूवमेंट के लिए बहन जी की पहचान थी, वो मिशन मूवमेंट डूब गया है और टूट गया है। उसके अलावा अगर यही हाल रहा तो आने वाले 27 के अंदर पहले 0 पे आउट हुई हैं, 27 में भी 0 पर आउट ही होना है। उससे क्या है कि दलित समाज के अंदर एक बहुत नेगेटिव मैसेज जा रहा है, और हम तो बार बार कह रहे हैं कि आज ये राहुल जी ने भी कहा। इमरान मसूद का इशारों में अखिलेश पर निशाना, लोकसभा वाला फॉर्मूला आगे नहीं चलेगा। 400 सीटों पर कांग्रेस कर रही तैयारी, कांग्रेस का वजूद खत्म नहीं होने देंगे, गलतफहमी को जल्द दूर करेंगे। इमरान मसूद ने ये भी कहा है क्षेत्रीय पार्टी चाहती है कांग्रेस खत्म हो, ये तमाम बातें कही गई हैं। बदलने की मांग तमाम नेताओं ने की, खासकर तृणमूल ने की, सपा के भी कई नेताओं ने की। यूपी में 2027 में चुनाव होने वाला है, सपा और कांग्रेस का गठबंधन आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं किसी तरह से नहीं देख रहा हूं, मैं केवल एक तरीके से देख रहा हूं कि 80 और 17 का फार्मूला नहीं चलेगा। ये 80 और 17 का जो फार्मूला था उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट के अंदर और इंडिया ब्लॉक की मजबूरी के अंदर, अब नहीं चलेगा। ये पक्की बात है। हम अपनी पार्टी को खत्म नहीं करेंगे, हमारा भी तो वजूद है। हमारी पार्टी के अंदर कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं चुनाव लड़ेगा, ये हमारा पार्टी नेतृत्व तय करेगा। अगर गठबंधन रहता है तो कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ने की इच्छुक है? क्या आपके पास इतने नेता हैं उत्तर प्रदेश में? हम 400 की 400 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि हमारे पास उम्मीदवार नहीं है। हम 400 की 400 सीट पर तैयारी कर रहे हैं और मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर परिवर्तन आए। लोग बहुत त्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं। गठबंधन में 80 और 17 का फार्मूला नहीं चलेगा। यदि गठबंधन होता है तो इस बार का फार्मूला सीटों का क्या रहेगा? लगभग कांग्रेस कितनी सीटों पर दावा करेगी? देखिए, हम एक बात तो बताइए, जब आप बात करते हैं तो आपको सारी चीजों को कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। ऐसा थोड़ा ही ना है कि आप किसी को भी दबा करके कर देंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि कांग्रेस का वजूद खत्म हो जाए। ये कैसे मुमकिन होगा? और कांग्रेस अपना वजूद क्यों खत्म कर लेगी? क्या अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन के समन्वयक बनाने की भी चर्चा चल रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर चल रहा है सर? देखिए, ये मैं इस हैसियत का नेता नहीं हूँ। अखिलेश जी बड़े आदमी हैं, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ। मैं अपनी पार्टी के लिए कह रहा हूँ, हम अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोग मजबूती के साथ अपने संगठन स्तर के ऊपर काम कर रहे हैं। हम नीचे जड़ तक मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पार्टी को जड़ तक मजबूत करें। राहुल गांधी के कुंभ न जाने के सवाल का इमरान मसूद ने जवाब दिया और कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये बीजेपी तय नहीं करेगी। इमरान मसूद ने महाकुंभ में पहुंचे 66 करोड़ श्रद्धालुओं के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी जी महाकुंभ नहीं गए और गांधी परिवार से कोई सदस्य नहीं पहुंचा, इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, उन्हें सनातन विरोधी बता रहा है। आप क्या कहेंगे? ये गारंटी इनके पास है क्या? ये भगवान है, ये गारंटी देंगे क्या? अरे भाई, किसी की क्या आस्था है क्या नहीं है ये तुम थोड़ी तय करोगे। अल्लाह के और मेरे रिश्ते के बीच में तीसरे का क्या मतलब होता है? किसी का भी मतलब नहीं है। ये बेकार की बातें ऐसा कर रहे हैं जैसे कुंभ पहली बार हुआ है क्या? या पहली बार कुंभ हुआ हो तो अब तो बता दे कि पहली बार कुंभ हुआ है। और जितने दावे कर रहे हैं ना, उन दावों की पोल जरा सा दिमाग खोलो तो खुल जाती है। 67 करोड़, 68 करोड़, 62 करोड़, 63 करोड़ किस तरह से आए? किस तरह से आए वही बता दो कि किस तरह से आए, कितने लोग आए। आपने कहा आपके पास कौन सी रॉकेट साइंस है? आपने गिनती कर ली। आपने 16,000 ट्रेन चलाई, सबसे ज्यादा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रेन का था ना। तो रेल मंत्री कह रहे हैं हमने 16,000 ट्रेन चलाई और हमने 4 से 5 करोड़ लोगों को लेकर के गए। तो बाकी लोग कहां गए? कितनी बसें थी, कितने नाकों के ऊपर गाड़ियां क्रॉस हुई, कितनी क्रॉस हुई? सारा जब दिमाग खोलोगे ना तो दिमाग खुल जाएगा। अब 67 करोड़ के नाम लेकर के कितना पैसा खर्च हुआ? ये शोर 67 करोड़ का इसलिए है